नमस्कार पटना डीपीएस एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल ने एडमिशन नोटिफिकेशन 2 इसका आउट कर दिया है, जिसमें हम आज डिटेल रिव्यू करेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म विद 100% एक्यूरेसी। जैसे ही आप डीपीएस पे क्लिक करेंगे गूगल पे पेरेंट्स डीपीएस पटना का लिंक जो है वेबसाइट खुल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड्स यहाँ पे इतने टैब्स खुल जाएंगे। अबाउट द स्कूल, एडमिशन, अचीवमेंट, इवेंट्स। एडमिशन्स पे क्लिक करते ही प्री नर्सरी टू क्लास 9 का यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो क्लासेस है वो प्री नर्सरी, नर्सरी, प्रिपरेटरी 1 और क्लास 2 के लिए कमेंस हो चुकी हैं। 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म जो है वो फिल होने वाला है पेरेंट्स। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे आई बटन पे हम डाल देंगे, जहाँ पे जाकर आप सलीके से पूरा वीडियो आप देख पाएंगे। एडमिशन शेड्यूल क्या है, जनरली स्कूल टाइमिंग क्या है, इस पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो बनाया गया है। स्कूल का फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन है, क्या चार्जेस लगते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, इंडक्शन सेशन क्या क्या है, पूरा एडमिशन प्रोसेस सारा कुछ हमारे आई बटन पर हम डाल देंगे। उसको जाकर आप सलीके से देख सकते हैं पेरेंट्स। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड, यहाँ पर एक पॉपअप आइकन आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा सारे फॉर्म का जो है वो लिंक खुल जाएगा पेरेंट्स। सबसे पहले जो यहाँ पर आ रहा है वो है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स अगर आपके अपने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इसको भरे, अन्यथा इसको नहीं भरना है। जैसे अगर मान लीजिए खुद के बच्चे आपके पढ़ते हैं तो क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एडमिशन नंबर उनका डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का वो डालना पड़ेगा, सिबलिंग का नेम क्या है वो डालना पड़ेगा और सिबलिंग किस क्लास में पढ़ते हैं वो डालना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट का फोटो जो कि आपको यहाँ पर कलर्ड फोटो डालना है, वो रिसेंट साइज का होना ही हो, अभी तुरंत का होना चाहिए। और जो डायमेंशन यहाँ पे मांगा गया है पेरेंट्स वो है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर और जो साइज लिमिट है वो 150 KB का है, जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। किस क्लास के लिए एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्री नर्सरी है, नर्सरी है, प्रिपरेटरी है, क्लास 1 है और क्लास 2 क्या है यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल हम क्लास 1 का लेके चलते हैं। आपका जो भी क्लासेस है उसको ध्यान से और सलीके से फॉर्म भरेंगे। उसके बाद बच्चे का फर्स्ट नेम ना दे और लास्ट नेम क्या है। फॉर एग्जांपल रवि कुमार ना है और लास्ट नेम में यहाँ पे कुमार लिख देना है, मिडिल नेम ऐसा कुछ नहीं है। रविंग और कुछ मान लीजिए ऐड है रवि सिंह कुमार या रवि गौतम कुमार, तो यहाँ पे रवि गौतम और कुमार क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है पेरेंट्स। इसके बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको चूज़ करना होता है। यहाँ पे ऐसे आप आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ईयर शो करेगा, मंथ शो करेगा और जो डेट है स्पेसिफाई तो उसको आप क्लिक करके ध्यान से सलीके से डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं पेरेंट्स। उसके बाद DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर जो कि अमूमन रहता है हर एक DOB में, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। एज अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा 31 मार्च 2026 तक, ये अपने आप इसको कैलकुलेट कर लेगा। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसा ईमेल आईडी दें जो कि आपका वैलिड हो, जिस पे आप वर्क करते हो। नहीं है तो बना ले, क्योंकि ईमेल आईडी से ही सारा कम्युनिकेशन जनरली दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना का होता है। उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। वेरीफिकेशन के लिए कोड जाएगा। ऐसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ईमेल का एक कोड जाएगा, इसको आपको यहाँ पर डालना होता है। आधार नंबर है तो दे, अन्यथा ना दे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा गया है, मोबाइल नंबर भी आपको देना है, मैंडेटरी है पेरेंट्स। उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है। लैंडलाइन नंबर है तो दे, अन्यथा ना दें। एक बार जरूर गौर कीजिएगा, आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन करने के बाद आप उसको जरूर एक बार एनरोल करा लीजिएगा। आधार कोई भी आधार से कर सकते हैं। इसके आप बोलिएगा तो इस पर एक प्रॉपर हम वीडियो बना सकते हैं, जिसमें आपको आधार सेंटर पर जाकर कोई स्पेसिफिक डेट को जाकर आप उस दिन बना सकते हैं। जेंडर क्या है बच्चे का उस पर आप क्लिक करेंगे, जो भी जेंडर है मेल फीमेल आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस क्या है बच्चे का वो आपको यहाँ पे टिक करना है। किस सिटी से आप आते हैं वो यहाँ पे भरना है। क्या स्टेट, किस स्टेट से आप आते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। कंट्री अपने आप यहाँ हाईलाइटेड है। पिन कोड आपको सलीके से लिखना है। डोमिसाइल क्या है आपका, जनरली बिहार से बाहर के हैं तो यहाँ पर आप वो भी दे सकते हैं। कैटेगरी क्या है आपका, क्या आप EWS से आते हैं, जनरल से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, OBC से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, तो ये चीज़ की जानकारी आप जरूर यहाँ पे लिखेंगे। रिलीजन क्या है, कौन सा रिलीजन आप फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हिंदुज़म है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, उसको आप ध्यान से भर देंगे। उसके बाद करस्पॉन्डेंट रिलेटिव फादर या मदर में से कोई भी है तो जरूर यहाँ पे दे। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है पेरेंट्स कि एनी मेडिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर स्कूल्स स्पेशल अटेंशन। अगर कोई भी आपके बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें विद्यालय को बताना जरूरी है तो ज़रूर इसको भरें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और कोई रिमार्क है तो रिमार्क भी दें। तो पेरेंट्स फादर्स नेम में भी सेम चीज़ है, साइज होना चाहिए 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर और जो सेंटीमीटर में है, और साइज लिमिट जो है वो है 150 KB JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए।
फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन है तो दें, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, किस ऑक्यूपेशन से आते हैं यहाँ पे कीजिएगा तो पॉपअप बटन खुलेगा और बहुत सारे ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, उसमें से जो भी आप करते हैं उसको ही दें। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसका नाम, ऑफिस का अपना एड्रेस दे दे, क्वालिफिकेशन क्या है आपका वो आप दे सकते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिग्रीज। उसके बाद एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, किस एरिया में आप स्पेशलाइज्ड हैं। फॉर एग्जांपल कोई MBBS है या मान लीजिए कोई सर्जन है, कि नॉर्मल है, कोई साइकेट्रिस्ट है, जो भी है, तो आपको किस एरिया में आप स्पेशलाइजेशन आप रखते हैं आप इसको जरूर भर दें। आप किस डिजाइनेशन पर, किस ओहदे पर काम करते हैं उसको भी सलीके से यहाँ पर लिख दें। एनुअल इनकम यानी सालाना आय क्या है आपका, इसको भी ध्यान से आपको लिखना होगा। मदर में भी सेम टू सेम चीज़ें पढ़नी है। साइज जो होना चाहिए वो 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो यहाँ पे साइज है KB का होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट नेम माँ का, मिडिल नेम हो तो, लास्ट नेम, इनका ईमेल आईडी अगर नहीं यूज़ करती हैं तो नया बना लें या फादर वाला भी दे सकती हैं। मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन है, क्या ऑक्यूपेशन है, हाउस मेकर है तो हाउस मेकर फिल कर दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन तो नॉट अप्लाइड, ऑफिस एड्रेस उस केस में नॉट अप्लाइड, क्वालिफिकेशन जो है उनका वो दे सकते हैं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नॉट अप्लाइड, डिजाइनेशन नॉट अप्लाइड अगर आप हाउस मेकर या हाउस वाइफ है तो। नंबर ऑफ सन ऑर्डर कितने हैं आपके वो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब आता है बच्चों की बारी, इसको ध्यान से भरना है पेरेंट्स, किस क्लास में बच्चा पढ़ता है। अब फॉर एग्जांपल हम क्लास 1 के लिए भर रहे हैं तो हम डालेंगे यहाँ पर UKG के लिए, बाबू अभी बच्चा हमारा क्लास UKG में है। उस विद्यालय का नाम क्या है यहाँ पर रखेंगे हम, किस बोर्ड से वो स्कूल चलता है, CBSE है, ICSE है, बिहार बोर्ड है, जनरली 3 बोर्ड्स ही चलते हैं बिहार में, उसको आपको देना पड़ेगा। सोर्स कहाँ से आपको हमारे स्कूल के बारे में NDPS के बारे में मालूम चला वो आपको भरना है। अपार ID और PEN नंबर क्लास 1 वाले बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्लास 2 वाले बच्चों के लिए इस बार मैंडेटरी कर दिया है। थोड़ा इस पर थोड़ा सा पेरेंट्स को सोच समझ के फॉर्म भरना है। बर्थ सर्टिफिकेट क्या है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। स्टूडेंट का आधार कार्ड है तो भरे, नहीं तो अन्यथा जरूरी नहीं है। एड्रेस प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, इसको हम इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बाद करेंट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड वो आपको फिल करना है। अब देखिए करेंट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड और लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड में क्या अंतर है। फॉर एग्जांपल हम क्लास 1 के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो UKG का अभी का जो भी रिजल्ट होगा वो हम अपलोड करेंगे और क्लास LKG का रिपोर्ट कार्ड भी आपको अपलोड करना है। पेरेंट्स ये बात ध्यान दीजिएगा कि लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा और करेंट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद ये चीज़ें हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द करेंट स्कूल, जहाँ पर अभी आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से प्रधानाचार्य से यानी प्रिंसिपल के एक फॉर्मेट होता है लेटर पैड, उस पर ये सब चीज़ें लिखकर आपको स्कैन कॉपी जमा करनी है। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद देखिए कि सर फोटो कैसा होना चाहिए। फोटो हमारा जो है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, रिसेंट का होना चाहिए और हमारे फेस को वो कैप्चर करे, अबव द नेक होना चाहिए। सेम चीज़ मदर में भी है, फादर में भी है। उसके बाद लास्ट एकेडमिक सेशन फाइनल रिपोर्ट का क्लास 2 से अबव के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास नर्सरी और UKG में भी है तो जरूर जमा कर दें, आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अगर करेंट एकेडमिक सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड अगर आपके पास है तो जरूर लिखें। इन द एब्सेंस ऑफ लेटेस्ट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द चाइल्ड्स हेड ऑफ प्रेजेंट स्कूल मेंशनिंग हिज और हर डिटेल एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है तो आपके वाजा विद्यालय में जाकर जो चाइल्ड के हेड हैं जो कि वहाँ पर आपके कार्य करते हैं वहाँ से लिखवाना पड़ेगा कि बच्चे का डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें लिख कर दें, जिसको हम स्कैन करके अच्छे से अपलोड कर पाएँ। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जरूरी है। पेरेंट्स प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए यहाँ पर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। पासपोर्ट हो, वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो पेरेंट्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, लेटेस्ट टेलीफोन बिल हो, मोबाइल या लैंडलाइन, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो या लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट हो, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप एप्लीकेशन करने के लिए योग्य हैं। उसके बाद SC, ST, OBC कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू बाय द डिजाइनेटेड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो अपलोड करें, अन्यथा इसको अभी अपलोड नहीं करना है, लेकिन एप्लीकेशन करने के बाद उसके लिए भी अप्लाई कर देना है पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ चीज़ें देखकर एग्री करके आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ UPI ID या QR कोड मिल जाएगा, जहाँ पर आप स्कैन करके 2500 रुपीज़ प्लस सम GST आपको यहाँ पे करना पड़ेगा और आपका जो है कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा, जिससे आपको मालूम चले कि हमारा जो फॉर्म फिल हुआ है वो 100% सिक्योर हो चुका है। अब है कि सर तैयारी कैसे की जाए क्लास 1 वाले बच्चों के लिए, क्लास 2 वाले बच्चों के लिए, प्रिपरेटरी नर्सरी वाले बच्चों का। देखिए छोटे बच्चों के लिए तो इंस्ट्रक्शन मीट है पेरेंट्स, लेकिन क्लास 1 की बात की जाए, क्लास 2 की बात की जाए तो वहाँ बच्चों का प्रॉपर रिटन एग्जामिनेशन होता है।
सवाल अमूमन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इसके लिए हमारा प्रीमियम बैचेस चल रहा है। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे बैचेस में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस पर हम रिलेटेड एक Q&A लेके आएंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, ध्यान से देख ले, प्रिंट आउट से लेकर सारी व्यवस्थाएं हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर ले। एंड इफ यू वांट योर किड्स टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार, प्लीज़ कॉल एंड बी इन आवर बैच। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।